क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में हमने रैशनल नंबर्स को कंप्लीट किया और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया। अब हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इररैशनल नंबर। आज हम पढ़ने वाले इररैशनल नंबर क्या होते हैं। ये आपके लिए नया टॉपिक है क्योंकि अभी तक आपने रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ा है। तो सबसे पहले हम पूरा एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। नंबर्स, मैंने नंबर्स को दो भागों में बांटा। एक तो है विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऐसे नंबर जिनके अंदर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं। अगर हम नंबर लाइन में चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे नंबर आते हैं जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी आते हैं जिनमें क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर जो कहाँ से 1 2 3, इनमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं। होल नंबर 0 1 2 3, इनमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं। इंटीजर -2 -1 0 1 2, इनमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सारे विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्या है, नंबर्स हैं। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब विथ डेसिमल एक्सपेंशन, अब वो नंबर जिनके साथ क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे अगर हम नंबर लाइन में चलेंगे तो हम कुछ नंबर ऐसे देखेंगे जैसे 0.6, फिर हम कुछ नंबर ऐसे देखेंगे 2.3333, लगातार कंटिन्यूसली चलता रह रहा है। 3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं। ये हमने पहले भी सीखा है। 2.33 अगर ऐसे रिपीट होते हैं नंबर तो हम 2.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और कुछ नंबर ऐसे भी हम देखेंगे जो ना ही रिपीट होंगे और ना ही क्या होंगे, ख़त्म होंगे। जैसे 0.01 001 0001, और ये लगातार ये क्या होते जा रहा है, अलग अलग नंबर्स के साथ ये चलता जा रहा है। ये ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पहले टाइप का ये नंबर है जैसे 0.6। तो हम इस नंबर को देखते हैं 0.6 को। तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो 6/10 हो गया, और इसको कैंसिल किया 2 से तो 3/5 हो गया। तो इस नंबर को हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। और अगर वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। फिर हम देखेंगे 2.3 बार है, तो क्या इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, इसको कैसे इसको x इक्वल टू लेना है, फिर 10 से इंटू करना है। ये हम इस चैप्टर में भी जब हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें सॉल्व करेंगे। ऐसे नंबरों को भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी कौन से नंबर हो गए, रैशनल नंबर। तो ये भी रैशनल है और ये भी क्या है, रैशनल। तो ये रैशनल क्यों है, क्योंकि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वो एक टाइम पे आके क्या हो गया, रुक गया। जैसे 3/5 को डिवाइड किया तो डिवाइड पॉइंट के बाद एक समय आके रुक गया, यानी टर्मिनेट हो गया। उसके बाद ये नंबर कौन से, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो निरंतर लगातार चलते जा रहे हैं, जिनका डिवाइड कभी, अब ये 2.333 ये लगातार चलता जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये रिक्योरिंग है। रिक्योरिंग का मतलब है यहाँ पे रिपीटिंग, लेकिन इनका जो डिवाइड है वो क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। यानी रिक्योरिंग का मतलब है यहाँ पे रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि वो जो डिवाइड है वो बाद में क्या हो गया, रिपीट होता जा रहा है। यानी ये नंबर तो है टर्मिनेटिंग और ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है, ये रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब जो डिवाइड वापस रिपीट होता जा रहा है। अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर अगला जो नंबर आता है जो ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर। और ऐसे नंबर को हम P/Q में नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कोई नंबर लाइन में आता है जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रुक रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कभी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कभी रुकते नहीं है, लगातार चलते रहते हैं, और एक नॉन रिक्योरिंग होते हैं। नॉन रिक्योरिंग का मतलब जो लगातार क्या होते जाते हैं, रिपीट होते नहीं, रिपीट होते हैं। नॉन रिक्योरिंग का मतलब रिपीट नहीं होते, और रिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो फिर इररैशनल नंबर कौन से, तो सिंपल आ गई इसकी डेफिनेशन। ए नंबर इज कॉल्ड इररैशनल। एक नंबर को हम इररैशनल कब बोलेंगे, इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, अगर हम उसको किस में ना लिख पाए, P/Q के रूप में नहीं लिख पाए,
वेयर p एंड q आर इंटीजर, जिसमें p और q इंटीजर है और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर आप किसी भी नंबर को p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, अब आपने मेरे सामने कोई ये नंबर मैंने लिख दिया आपके सामने, अब ये नंबर तो कहीं रुक ही नहीं रहा, तो अब आप इसके पॉइंट हटा के कितने जीरो नीचे लगाओगे और आप इसको कैसे लिख पाओगे p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये जो नंबर मैंने लिखा है 0.001 0001 00001, और अगर मैं इसको लिखता ही जा रहा हूँ इस नंबर को, तो क्या मैं इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये तो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो ऐसे नंबर जो ना ही रिपीट होते हैं और ना ही रुकते हैं, उसको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, √3 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, √6 इर्रेशनल है, और पाई भी क्या है, इर्रेशनल है। तो ये क्यों इर्रेशनल है, ये तो हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो हमें ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर पाई क्यों है इर्रेशनल, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, आपने ही बताया था। और या आप सब बोलते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, लेकिन ये पाई की वैल्यू क्या नहीं होती, 22/7 नहीं होती। ये तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी वैल्यू को लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू तो 3.14, और ये लगातार क्या होती है, चलती जाती है, और ना ही वो क्या होती है, रुकती है, और ना ही क्या होती है, रिपीट होती है। इसलिए पाई भी कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अब लास्ट आता है रियल नंबर। तो सारे रैशनल नंबर और सारे कौन से, इर्रेशनल नंबर टुगेदर वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यानी सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर मिला के किसका कलेक्शन बनाते हैं, रियल नंबर का कलेक्शन बनाते हैं। रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को q' से करते हैं। रैशनल को q से करते हैं, इर्रेशनल को q' से करते हैं। अब ये सारे नंबर इसमें आ गए ना, रैशनल क्यों, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे किसके अंदर है, रैशनल नंबर के अंदर है। और फिर रैशनल नंबर के अंदर सारे हमने देख लिए, रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ गए, और इर्रेशनल नंबर ये दोनों मिला के किसका सेट बनाते हैं, रियल नंबर का सेट बनाते हैं। तो इस तरह हमने इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर क्या है, इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली क्लास में इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।